हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप कि आप बढ़िया हो एंड आपके घर में भी ना सारे बहुत बढ़िया होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना अपना जितने भी पर्सन यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं ना जूम ऐप पे, वो अपने ना वीडियोस वगैरह ऑन कर लीजिए ताकि हम ना आज की इस मीटिंग को शुरू कर पाए। 1 मिनट देना मेरे को बस। हाँ जी, आई होप मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर होगी। मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आप सबको क्लियर है? ओके जी, है ना। तो बाकी ना हम ना स्टार्ट करते हैं अपना आज की मीटिंग को। आज की जो मीटिंग रहेगी एवरीबॉडी, वो रहेगी बिजनेस क्लैरिटी के ऊपर, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बिजनेस क्लैरिटी देनी है, इस बिजनेस को हमने करना क्यों है, प्लस हमारे बेनिफिट्स क्या है इस काम को करने के, है ना। अभी तक हम लोगों ने शायद, हमारे भी जैसे बहुत सारे पर्सन होंगे जिन्होंने शायद अभी 1-2 दिन से ट्रेनिंग लगाई है, ठीक है। या फिर जो 2-3 दिन से लगा रहे हैं, है ना। जो बिजनेस को देख चुके हैं ना, बट ना क्लैरिटी नहीं हो पाई है। तो आज ना हम ना बिजनेस क्लैरिटी के ऊपर बात करेंगे, प्रॉपर उन चीजों पर बात करेंगे कि हमने इस चीज को करना क्यों है, प्लस इसको करने से हमारे बेनिफिट क्या होंगे, और हमारा ना पर्पज क्या है लाइफ का, ठीक है ना। इन सब चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो जिनको भी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, जिनके कैमराज ऑन है, एक बार आप ना थम्स अप कर देना। क्या मेरी स्क्रीन आप सबको शेयर हो चुकी है? हाँ जी, क्या हो चुकी है मेरी स्क्रीन आप सबको शेयर? ठीक है, ओके। चलिए फिर करते हैं आज की मीटिंग को स्टार्ट। सबसे पहले तो एवरीबॉडी वेलकम है आप लोगों का आज की इस ट्रेनिंग में, ठीक है जी। आज की जो ट्रेनिंग रहेगी वो रहेगी हमारी बीओपीपी सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का अगेन, है ना, फॉर एवर के इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट में, जहां पर आपको ना एक लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी दी गई है ना। इसे लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी क्यों बोला गया है, सबसे पहले हम इस चीजों पर डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये हमारे ना सिर्फ जरूरतें ही पूरी नहीं करता, एक जो प्रॉपर जिस चीज के लिए हम मेहनत करते हैं, लाइक हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, उस चीज के लिए भी ना फॉर एवर हमें क्या देता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नाम मेरा ज्योति योगी है, बेसिकली मैं जींद हरियाणा से रहने वाली हूँ। स्टडी के नाम पे मैंने ग्रेजुएशन किया है। और अभी फिलहाल जिस कंसेप्ट को आप देख चुके हैं ना, उसमें फिलहाल अभी मैं एज अ मैनेजर वर्क कर रही हूँ। लगभग, है ना, मतलब कि अगर मैं बात करूँ इस कंसेप्ट से, जो मेरी मंथली अर्निंग है वो 70 से अबव ही रहती है, ठीक है। और लगभग मेरे को यहाँ पर ना इस वर्क का लगभग 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पर जाकर ना इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। क्योंकि आज की जो मीटिंग है वो मेरी जर्नी सेशन के ऊपर नहीं है, तो आपको मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी, बट मैं आपको बता देती हूँ मैंने इस काम को शुरू क्यों किया था, है ना। जैसे कि मेरे को यहाँ पर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं जो अपना क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था तो मैं भी उस टाइम पे ना कॉलेज कर रही थी, कॉलेज के सेकंड ईयर को कंटिन्यू कर रही थी। ज्यादा कोई मोटिव नहीं था मेरा इस काम में आने का, सिर्फ एक ही था कि अपना ना साइड बाय साइड अपनी ना जो स्टडी है उसका खर्चा ना खुद निकल जाए, वो बेटर होता है ना। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें हमारे पास टाइम बहुत होता है बट पैसा नहीं होता एंजॉय करने को, है ना। और 18 से 25 साल की लाइफ ही होती है, ठीक है, जिसे अपना करियर हमें बनाना होता है। तो मेरे को करियर बनाना था, बट करियर बनाने के लिए बाहर मुझे कोई राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। राइट प्लेटफॉर्म इन द सेंस जिसमें मेरी ना सारी की सारी जरूरतें पूरी हो सके, है ना। हमारी जरूरतें क्या होती है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है ना। हमारी ना जरूरतें क्या होती है, सबसे पहले हमारे पास ना पैसा होना चाहिए, जो भी हम काम उसमें पैसा अच्छा आना चाहिए, ठीक है। टाइम होना चाहिए हमारे पास, है ना, लाइफ स्टाइल होना चाहिए अच्छा, और सिक्योरिटी होना चाहिए, है ना। ये 4-5 चीजें हमें चाहिए होती है किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए। हम इन सब चीजों को चेक करते हैं, है ना। तो जब मैं बाहर कंपैरिजन किया इन सब चीजों से, तो मेरे को ना एक चीज क्लियर हुई कि ना ये सारी चीजें तेरे को वहां से नहीं मिल पाएगी जिस चीज के लिए तू अभी एफर्ट कर रही है। लाइक मैं उस टाइम पे जॉब के लिए एफर्ट कर रही थी, बट जॉब में तो टाइम होता ही नहीं है। सिक्योरिटी तो खत्म भी कर दी है गवर्नमेंट ने, प्राइवेट में तो थी ही नहीं। तो मेरे को क्लियर हो गया था कि जिस चीज के लिए तू मेहनत करे वो तुझे वहां से नहीं मिल पाएगा, तुझे एक राइट प्लेटफॉर्म की तलाश थी, है ना। तब मेरे को बाई चांस मेरी लाइफ में फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट आई थी, है ना। आप सबने भी शायद सोचा नहीं होगा कि मैं इस काम को करूंगा, आप सबकी लाइफ में बाई चांस ही आई होगी, ठीक है ना। ये चीज है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, है ना। कि मैंने तो बता दिया कि मैंने इस काम को शुरू क्यों किया था, क्योंकि ना मेरे को ना अपनी बहुत सारी चीजें चाहिए थी, है ना। जो ना कुछ 4-5 चीजें बताई जो मेरे को बाहर प्लेटफॉर्म से नहीं मिल पाई थी, है ना। तो आप लोगों का अदर या फिर कोई पर्सनल रीजन भी हो सकता है इस काम में आने का। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि आपने इस काम को करना क्यों है, आपका ना इस काम को करने का पर्पज क्या होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता करना कि मैं करूंगे कैसे। लाइक आपको मैं एग्जांपल दूं एक छोटा सा, है ना। अब मैं आपको बोल दूं कि ना
मनप्रीत जी आप ना दिल्ली चले जाओ, तो ये बोलेंगे मैं दिल्ली क्यों जाऊँ? सही बात है। तो मतलब कि ना कोई पर्पज होना चाहिए किसी काम को करने का भी। मैं इनको बोलूँ दिल्ली जाना है, आपने वहां पर ना आपने ये काम करना, आपकी ना जॉब फाइनल हो गया, फिर जो भी मैंने एबीसीडी कुछ भी चीज बोल दी, तो ये वहां पर जाएगी क्योंकि इसको एक रीजन मिल गया। ठीक है ना। तो उसी तरह से एट द एंड हम इस चीज पर डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने अपना क्या पर्पज फाइंड किया इस काम को करने का। आपको मैं बहुत सारे अल्टरनेटिव बता के जाने वाली हूँ इस काम के, जो ये कंसेप्ट आपको दे सकता है, उसमें से आपने अपना पर्पज फाइंड करना है कि मैंने इस काम को करना क्यों है। ठीक है। तो बाकी हम स्टार्ट करते हैं अपना आज की मीटिंग को। तो जितने भी पर्सन अभी मेरे को शो हो रहे हैं वो चैट बॉक्स में एक बार रिप्लाई करना, आर यू कंफ्यूज इन लाइफ? क्योंकि मैंने ना बहुत बार देखा है, कई बार जब हम ना ऑफिस में बैठ के ना गाइड कर रहे होते हैं पर्सन को, तो मैं पूछती हूँ आपने क्या कर रहे हो, तो पर्सन बोलते हैं मैं मुझे स्टडी कर रहे हैं। मैं बोला स्टडी के बाद क्या करना? बोले पता नहीं क्या करना है। बीए कर रही है, बीए के बाद क्या करना है? बोले पता नहीं क्या करना है। कुछ लोग तो ऐसे ही कि उनके फ्रेंड जो करेंगे वही सब हम करेंगे, है ना, भेड़ चाल की तरह हम चले पड़े, जहाँ पर ना लोग करते हुए जाते दिख रहे हैं वहीं पे जा रहे हैं। अपनी लाइफ में कोई पर्पज ही नहीं है उनका। ठीक है ना। तो आज बहुत सारे पर्सन है जो अपनी लाइफ को लेकर कंफ्यूज हैं कि हमने अपनी लाइफ में करना क्या। ठीक है ना। अगर आप बात करें कि जॉब वाला पर्सन होता है वो भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज है कि मेरे को एक बेटर फ्यूचर बनाना अपनी फैमिली का, मैं कैसे उस आगे चीज को करूँ, है ना, क्योंकि जॉब में तो एक फिक्स सैलरी है। एक स्टूडेंट आज के टाइम पे कंफ्यूज है कि मैं अपना करियर कहाँ पे बना। ठीक है ना। हर पर्सन फिलहाल अभी कंफ्यूज है। तो आपकी उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे इस कंसेप्ट में। ठीक है। तो सबसे पहले ना कंफ्यूजन होती क्यों है उस चीज पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखो आज के टाइम पे क्या है, बड़ी महंगाई बढ़ चुकी है। ठीक है। तो हमें ना जो जितनी भी हमारी जो जरूरतें हैं, हम जरूरतों के लिए काम कर रहे हैं फिलहाल तो अभी। ठीक है ना। लाइक हमने अपने घर के खर्चे चलाने हैं, अपनी एक अच्छी लाइफ जीनी है, वो सब हमारी ना ड्रीम लाइफ नहीं है, बल्कि वो हमारी जरूरत है, वो हमारी जिम्मेवारी है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज को करना। ठीक है ना। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम ना कोई प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, बट उस प्लेटफॉर्म पर हमारी जो सारी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि देखोगे आप, है ना, पिछले टाइम से हम ना पीछे डिस्कशन कर लेते हैं कि आज के टाइम के हिसाब से हमें किस तरीके से काम करना और कितनी एक हमारी इनकम होनी चाहिए, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है एवरीबडी? क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि हमें कमाना कितना है तो शायद हम कमा भी नहीं सकते। सही बात है। क्योंकि सिंपल सी चीज है, मान लीजिए आपकी जो है ना, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको उधर ना पैकेज है मंथली 20,000 का, 30,000 का, बट आपके घर के खर्चे चल रहे 40-50, तो घर की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। तो पहले फाइंड करना जरूरी है और उसके हिसाब से हम ना प्लेटफॉर्म की तलाश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ पिछले साल के ग्राफ्स को, है ना। पिछले पहले के टाइम पे क्या था, बड़ी महंगाई कम होती थी, बट इनकम भी थोड़ी कम थी, लेकिन चल जाता था बिकॉज खर्चे कम होते थे, है ना। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हमारी सुख सुविधाएं बढ़ गई है, उस हिसाब से ना महंगाई भी बढ़ चुकी है। अगर मैं बात करूं पहले के टाइम पे 1960 में 100 रुपए से सारे घर का खर्चा आराम से निकल जाया करता था, क्योंकि उस टाइम पे खर्चे कुछ भी नहीं होते थे। 1980 आया, टाइम बढ़ा, टाइम बढ़ने से महंगाई बढ़ी, एक जीरो और बढ़ गई, 1,000 में खर्चे चलनी शुरू हो गई। 2000 में जो पर्सन ना, मेरे को अभी तक याद है, 10,000 रुपये कमाता था ना महीने का, वो तो राजस्थी के अंदर समझता था कि मैं ही बहुत कुछ हूँ, मेरे से ऊपर है ही नहीं कोई कमाने वाला। 2020 आया, उसमें 40-50 में एवरेज घर के खर्चे चलने शुरू हो गए। अभी आने वाला है 2025। अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन करूँ ना, कि इस ग्राफ को देखते हुए, और वैसे भी हमें पता ही है ना कितने में खर्चे चल रहे हैं आज के टाइम पे, है ना, तो हमें ना कितनी एक एवरेज इनकम की जरूरत पड़ेगी। तो हर पर्सन पता है यहाँ पर क्या बोलेगा, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, कोई 2 लाख भी बोलने वाले बैठेंगे। ठीक है। बट अगर मैं उनसे ना एक क्वेश्चन करूँ, बट क्या आर यू प्रिपेयर्ड, तो वो उनके पास ना जवाब होता है नहीं। सबको पता इतनी चाहिए, इतनी इनकम हमारी होनी चाहिए, बट हमारे पास ना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से हम ना 2025 के अंदर उस चीज को हिट कर पाए। बहुत सारे पर्सन मेरी तरह होंगे जो मेरी तरह शायद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर ना प्राइवेट जॉब की, है ना। जब मैं इस कंसेप्ट में नहीं आई तो मैं बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर रही थी उन चीजों की, है ना। तो अगर मैं बात करूँ ना, एवरीबडी एज अ फ्रेशर हमें जॉब कितने की मिलती है, 15-20 हजार की मिलती है, मैक्सिमम 25-30 है। इससे ऊपर की नहीं मिलती एज अ फ्रेशर, अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो तो। और इतने में तो घर के खर्चे भी नहीं चल रहे आज के टाइम पे। हमें अभी चाहिए 60-70 हजार रुपए तो एवरेज है घर का अच्छा खर्चा चलाने के लिए। लेकिन पता है वो होती कब है? जब पर्सन के बाल सफेद हो जाते हैं, उम्र निकल चुकी होती है उसकी, 50-60 साल की एज में जाके होती है। ये इंडिया में एक ना सर्वे है कि 60-70 हजार इनकम हमारे आसपास ना वो पर्सन कमा रहा है जिसकी एक काफी अच्छी एज है। ये रियलिटी है। बट हमें ना टाइम के हिसाब से अभी चाहिए, और अभी के लिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, सबसे बड़ी बात। ठीक है ना। तो ना सिंपल भाषा बता देती हूँ मैं, है ना आपको,
अभी ना आपने चेक किया होगा, कुछ लोग जो ट्रेनिंग से लगा रहे हैं कई टाइम से, है ना, आप लोगों ने देखा होगा एफएलपी में ऐसे बहुत सारे मैनेजर अपनी टीम फायर में, है ना, जो महीने का 3-3 लाख रुपए भी महीने का कमा रहे हैं। आज वो ना उस इनकम को कमा रहे हैं शायद जिनकी जरूरतों से ना शायद 10 साल बाद पड़ने वाली है। आज वो उस इनकम को कमा रहे हैं। अभी हमें ना प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहां पर हम ना अपनी इन सब चीजों को फुलफिल कर पाए। तो आप चेक करोगे इस प्लेटफॉर्म पर लोग ना टाइम के हिसाब से पहले ही कमा रहे हैं। तो आप लोगों का फ्यूचर बड़ा सिक्योर है, ठीक है। उसके बाद हम ना आगे चलते हैं, शायद आई होप आपको ये वाली स्लाइड क्लियर हो चुकी हो, है ना। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ इनकम ही आपका ना अल्टरनेटिव सोर्स हो सकता है इस काम को करने को, अभी बहुत सारी चीजें हो सकती है, लाइक फ्यूचर हो सकता है ना। क्योंकि जब मैंने इस काम को शुरू किया था एज अ पार्ट टाइम किया था कि भाई मेरे खर्चे चल जाए, है ना, जरूरतें पूरी हो जाए, ये वो, है ना। बट जब मैंने ना इस कंसेप्ट में थोड़ी क्लैरिटी होती चली गई मेरे को, है ना, और ठीक है, तो मैंने ना इस चीज को अपना एज अ फ्यूचर ले लिया कि जो तेरे को ना करियर इसी में बनाना, ठीक है। तो बहुत सारे पर्सन, एक मिनट में, ठीक है ना। और सिर्फ फ्यूचर ही नहीं, यहाँ पर कुछ पर्सन अपनी हेल्थ को लेके जाते हैं, जैसे आप लोगों को पता ही है, अपनी इंडस्ट्री हेल्थ एंड वेलनेस में डील कर रही है ना। पैसा भी इंपॉर्टेंट है एवरीबडी, बट हेल्थ भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हमारे पास हेल्थ नहीं है ना, तो पैसे कमाने का ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं, ठीक है ना। क्योंकि हम उसको इंजॉय नहीं कर पाते। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है अपने आसपास, आपने देखा होगा हमारे आसपास वाले पर्सन क्या करते हैं, हमारे दादा परदादा को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं कि पहले ना उन्होंने अपने टाइम में ना बहुत मेहनत की होती है पैसा कमाने के लिए, मतलब हद से ज्यादा मेहनत की होती है। बट एट द एंड क्या होता है, अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और एक टाइम के बाद ना जो जितना ही पैसा उन्होंने कमाया होता है, वो उनकी ना दवाइयों पर या फिर उनके उस पर ना लगना शुरू हो जाता है। और एक बात बोलो, चलो पैसा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट जो हेल्थ खराब हो गया वो वापस नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो हेल्थ भी, कुछ लोग यहाँ पर ना अपना हेल्थ के लिए भी आते हैं, और सबसे मेन मनी, ये तो हम सब आए हैं इसके लिए, तो है ना, पैसा कमाने के लिए आप इस काम को कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ना बहुत सारे अपने ऐसे सीनियर्स हैं जिनके ऊपर ना शायद कहीं ना कहीं लोन था, है ना, वो उस लोन को उतारने के लिए इस कंसेप्ट में आए थे ताकि पार्ट टाइम में काम करके अपना उस चीज को फुलफिल कर पाए, है ना। या फिर कुछ पर्सन मेरी तरह यहाँ पर सिक्योरिटी देख कर आते हैं, क्योंकि मेरे को ना यहाँ पर ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था जब मैंने इस काम को स्टार्टिंग में देखा। बट मेरे को ना एक चीज समझ आई थी कि जो यहाँ पर ना सिक्योरिटी अच्छी है। सिक्योरिटी कैसे कि ना एक बार तो जितनी मेहनत कर दी ना, तेरी फैमिली को वो लाइफ टाइम काम आने वाली है। अगर मैं बात करूं, अगर मान लो अभी मैं मैनेजर हूँ, है ना, ये सिक्योरिटी मैनेजर के बाद शुरू होती है, आदित्य आपको पहले ही, है ना, मैनेजर के बाद शुरू होती है। तो इसमें क्या होता है, अभी मैं मैनेजर हूँ, खुदा ना खास्ता मैं कभी कुछ बुरा हो भी, है ना, तो ना तब भी मेरी फैमिली को वो सेम इनकम आएगी मेरे घर, है ना। ऐसा नहीं है कि मेरी ना इनकम आनी बंद हो जाएगी, ठीक है, वो उनको आएगी। इसके अलावा अपना जो बिजनेस है वो लगभग 3 पीढ़ियों तक ट्रांसफर होता है, मेरे को सबसे अच्छी बात लगी थी, और इसीलिए मैंने इस काम को शुरू किया था कि कोई बात नहीं, एक बार तेरी मेहनत लग जाएगी, पर वरना फैमिली की लाइफ सुधर जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बाहर कंपैरिजन करूँ ना इस चीज का, तो अगर आप ना 40 साल जॉब भी कर दो और एक महीना ना जाओ, तब भी कोई सैलरी नहीं आती, ये रियलिटी है। तो मेरा मेन रीजन था यहाँ पर सिक्योरिटी, है ना। इसके अलावा कुछ पर्सन होंगे, है ना, जिनको ना किसी से ना सुनने की आदत नहीं होती, बट देखो जॉब में तो सुनना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपका खुद का बिजनेस है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर काम कर सकते हो, अपने हिसाब से अपनी इनकम को डिसाइड कर सकते हो, है ना। इनमें से आपका कोई भी रीजन हो सकता है, मेरा मैंने आपको बता ही दिया, मेन था सिक्योरिटी यहाँ पर आने का, ठीक है जी। और सिर्फ यही नहीं, इंडस्ट्री आपको बहुत सारी चीजें गिफ्ट करती है, आप चाहो तो इन सब चीजों को लिख लेना, ठीक है ना। क्योंकि ना हर पर्सन यहाँ पर पैसे के लिए नहीं आता, अलग अलग चीजों के लिए आता है ना। बहुत सारी चीजें आपको फॉर एवर क्या देती है, ऑफर करती है। वो क्या क्या करते हो मैं आज आपको इधर बता के जानने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पीस ऑफ माइंड, अब ये क्यों लिखा है मैंने, है ना, देखिए, पीस ऑफ माइंड किस तरीके से, अगर मैं बात करूँ कि ना, मान लीजिए अभी, आ, एक मिनट, है ना, कि मान लीजिए अभी जैसे कि ना हमारा काम है एवरीबडी इधर सलाह देने का, जिसको नहीं पता मैं बता रही हूँ, है ना, कुछ पर्सन जिनको पता ही नहीं होता, वो ये पूछते हैं मैम काम क्या करना है, ये तो बता ही नहीं रहे, ठीक है। लेकिन हमारा काम है इधर सलाह देने का, अवेयरनेस देने का। और जब हम ना यहाँ पर सलाह किस चीज की दे सकते हैं, सबसे पहले अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिसको ना अपना पैसे कमाने की जरूरत है उसको हम बिजनेस करना सिखा सकते हैं। और जिस पर्सन के पास हेल्थ नहीं है, उसे अपने प्रोडक्ट्स के जरिए हम एक अच्छी हेल्थ भी दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि हमारी वजह से ना अगर किसी पर्सन की हेल्थ अच्छी हो रही है, किसी के घर में इनकम जा रही है, इसको बोलते हैं मन की शांति, ठीक है।
इसके अलावा एक्साइटमेंट है ना, इस बिजनेस में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रहती है। वो किस तरीके से रहती है एवरीबडी, लाइक अगर मैं बात करूँ, आपको बताया गया होगा यहाँ पर ना पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं, यहाँ पर हम ना अपने हिसाब से कमा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना एक्साइटमेंट रहती है स्टार्टिंग में ना, जैसे मैं स्टार्टिंग में आई थी तो सबसे पहले मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट थी कि मेरे को अपना पहला लेवल अप करना और मेरी इतनी इनकम मैंने क्रॉस करनी, असिस्टेंट सुपरवाइजर करना है ना। जो एएस है उनके अंदर एक्साइटमेंट होते है कि मेरे को अगला नेक्स्ट लेवल पे जाना, अपनी इनकम और बढ़ानी है ना। सुपरवाइजर होते हैं उनको आगे की होती है कि मेरे को असिस्टेंट मैनेजर करना है। जो असिस्टेंट मैनेजर उनको ये होता है मेरे को मैनेजर करना, अपनी इनकम इतनी क्रॉस करनी है ना। जो मैनेजर होता है उनको आगे अपना होता है कि मेरे को कार प्लान करना है, मैनेजर ट्रेड करनी है, सीनियर मैनेजर करना है ना। मतलब एक्साइटमेंट बड़ी रहती है। और जो हम ना कोई भी काम एक्साइटमेंट के साथ करते हैं ना, तो उधर ना दिल लगा के काम करते हैं, ये चीज होती है ना। इसके अलावा आपको लोगों का यहाँ पर ब्राइट फ्यूचर है, क्यों है उसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगी कि हमारा ब्राइट फ्यूचर क्यों लिखा है मैंने, है ना। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हम ना पर्सनल एंड फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर सकते हैं। कैसे? लाइक पर्सनल कैसे, जैसे कि सिंपल सी बता देती हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं है, तो यहाँ पर हम ना अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अपना पैसा कमाना हमारे हाथ में है ना। हम अपने हिसाब से यहाँ पर ना फाइनेंशियल फ्री, एक टाइम के बाद ऐसा आता है एफएलपी में कि आप ना काम ना भी करो बट आपको पैसा आता है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत होती है, बट उस मेहनत के बाद ना रिटर्न काफी अच्छा मिलता है ना। कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी, सबसे बेस्ट बात लगती है कि हम ना अपने हिसाब से अपनी मंजिल डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि अगर आपको बोला कि आप यहाँ पर ना 60,000 रुपये कमा सकते हो तो सिर्फ 60 ही कमा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके हाथ में है कि आपको कितना कमाना है, जितनी आप मेहनत करोगे उस हिसाब से इंडस्ट्री आपको पे कर देती है ना। ये चीज होती है। इसके अलावा आप इस काम को पार्ट टाइम भी कर सकते हो और फुल टाइम भी कर सकते हैं। लाइक कुछ पर्सन मेरी तरह स्टडी कर रहे होंगे स्टार्टिंग में, है ना, वो इस काम को एज अ पार्ट टाइम कर सकते हैं। और कुछ पर्सन क्या कर रहे होंगे, फुल टाइम करने के लिए भी इस काम में आते हैं, ठीक है। तो जिस हिसाब से आपको टाइम लगता है वो टाइम आप देकर यहाँ पर एक ना अच्छी जो इनकम है वो अर्न कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर ना कोई रिस्क नहीं है। रिस्क कैसे नहीं है, लाइक मैं स्टडी कर रही थी, तो स्टडी करने के बाद भी ना हमारे पास ना ऐसे 4-5 घंटे होते हैं जो हम कहीं ना कहीं वेस्ट करते हैं। तो मैंने सिर्फ इसे वही इन्वेस्ट की है, ठीक है ना। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या फिर आप ना स्टडी कर रहे हो, इससे आपकी ना करंट प्रोफेशन पे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती है, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है। आज मेरे साथ ना बहुत सारी हाउसवाइफ है ना, जॉब्ड पर्सन है, स्टूडेंट्स है मोस्टली, है ना, जो काम कर रहे हैं अपने वर्क के साथ साथ करके यहाँ से ना बड़ी अच्छे लेवल पे अपने करियर को सेट करने में लगे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो करंट काम है उसके लिए लेकर ना हमारे पे कोई रिस्क नहीं है। उसके बाद फुल ट्रेनिंग एंड, क्योंकि देखो एवरीबॉडी, अगर हमें ना किसी भी काम में जाकर ना सक्सेसफुल होना, तो वहां पर ना तीन चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। वो तीन चीजें कौन कौन सी है? पहला मैटर करता है प्लेटफॉर्म, है ना, कि प्लेटफॉर्म होना चाहिए हमारे पास अच्छा, जहां से हम वो सब चीजें फुलफिल कर पाए। सेकंड होता है वहां पर एक राइट मेंटोर होना चाहिए जो हमें गाइड कर सकता है अच्छे तरीके से। थर्ड होता है वहां पर ना सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो हमें सपोर्ट करे, है ना। तो टीम 564 जो अपनी कम्युनिटी है ना, वो हमें ना ये तीनों चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। एक राइट प्लेटफॉर्म जो आपको मिल चुका है अपनी इंडस्ट्री का, है ना, फॉरएवर आपको मिल चुकी है। यहाँ पर आपको जो मेंटोर मिल रहे हैं ना, जो आपके सीनियर्स है, वो हमेशा आपका अच्छा ही चाहेंगे। दूसरा, यहाँ पर वो आपके लिए आप ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, आपके लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाना, आपको ना आगे नेक्स्ट लेवल की नॉलेज देना, है ना, आपको कैसे अपना आगे जाके अपना लेवल हिट करना है, उन सब चीजों में प्रॉपर तरीके से आपका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं रियली बताऊं ना, हम सब यहाँ पर जितने भी लोग मैनेजर हैं या फिर जितने भी अच्छे अच्छे लेवल पर हैं, है ना, उन सब की ना सबसे ज्यादा एक कॉमन बात होगी। वो कॉमन बात ये है, उनके पास ये तीनों चीजें थी। एक राइट प्लेटफॉर्म था, एक राइट मेंटोर है, और एक फुल ट्रेनिंग सिस्टम था, ठीक है ना। और वही सेम चीजें आपको ऑफर की गई है, आप लोगों के लिए भी सेम चीजें हैं, और आप भी सेम तरीके से करके यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। और सबसे अच्छी जो मुझे लगती है दैट इज रिकॉग्नाइजेशन, कि यहाँ पर हमें रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। वरना बाहर मैंने मार्केट में चेक किया है कि भले ही कोई भी काम कितना भी अच्छा करता हो, बट कोई नहीं बोलता उसको कि भाई तो अच्छा काम कर रहा है, कोई नहीं रिकॉग्नाइजेशन देता। लेकिन यहाँ पर हम छोटी छोटी अचीवमेंट्स करते हैं ना, तो हमें ना स्टेज पर अचीवमेंट मिलते हैं ना, सॉरी ट्रॉफीज मिलती है ना, ये चीज होती है, रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, लोग हमें जानते हैं ना, बोलने का मौका, बहुत सारी चीजें हमें इंडस्ट्री देती है ना, वो भी हजारों लोगों के साथ। अभी अपना इवेंट होने वाला है जो है ना, वहाँ पे हजारों लोग रिकॉग्नाइज होंगे स्टेज पे, ठीक है जी। उसके अलावा सबसे मैंने आपको जो बताया सिक्योरिटी, जिसके कारण मैं इस कंसेप्ट में आई थी, यहाँ पर वो सिक्योरिटी यही है कि हम ना अपनी फैमिली को, है ना, या फिर अपनी जनरेशन को अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल देती हूँ किस तरीके से, है ना,
सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक मानसी और अनीता बैठे मेरे सामने है ना, मतलब कि ना लगा के चलते हैं, मानसी ना अपना जॉब करते हैं किसी एक कंपनी में है ना, और अनीता क्या करते हैं, अनीता ने ना उसी के सामने ना अपना एक ना समोसों की ना दुकान खोली हुई छोटी सी, ठीक है। अभी मानसी ने क्या किया, 20-30 साल उधर काम किया, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 15-20 से, लेकिन आने वाले 20-30 साल के बाद इसने अपनी इनकम को 50,000 कर दिया 30 साल के बाद, ठीक है। सेम अनीता ने भी काम किया, लेकिन उसने क्या किया था, एक समोसे की दुकान छोटी सी ओपन की थी। 20-30 साल में उसने भी क्या किया, छोटी दुकान से एक ना अच्छी खासी शॉप ओपन कर ली समोसों की। अभी एक दिन क्या करती है मानसी ना अनीता की शॉप पे आती है और बोलती है कि मानसी देख, हम दोनों साथ पढ़े हैं, स्कूल में भी कॉलेज में भी है ना, हमने साथ में स्टडी की, बट मेरी ना जॉब लगी और मेरी ना यहाँ पर ना 20-30 साल के बाद अपनी इनकम 50,000, कितनी है, 50,000 है। बट मतलब ना मैं उसको थोड़ा बोल रही थी कि भाई मैं ना यहाँ पर काम करती हूँ, ये वो इस बड़ी कंपनी में मेरा ये है ना। बट ना वहाँ पर ना अनीता उसको बताती है कि देख सिस्टर, हम दोनों साथ में पढ़े, बढ़िया है, कॉलेज में भी साथ में गए तो भी बढ़िया है, बट अभी तू जो जॉब कर रही है, तेरे को 30 साल हो गए काम करते हुए, बट क्या तेरे बच्चों को सेम जॉब मिल सकती है? तो मानसी यहाँ पर चुप थी, बिकॉज नहीं मिल सकती, उनको तो सेम स्टडी करनी पड़ेगी, स्टडी करने के बाद जॉब वाले फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे, देन कंफर्म नहीं है मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना, कंफर्म नहीं है, कुछ भी मिल भी सकती है और नहीं भी। बट अनीता ने यहाँ पे एक अच्छी बात बोली कि देख तूने ये चीज नोटिस नहीं की, मैंने मेहनत तो मैंने भी की, मेहनत तूने भी की, मैंने ना एक छोटी सी दुकान से एक बड़ी दुकान खोल दी है यहाँ, जिसकी मेरी टर्नओवर महीने की 2 लाख है। अगर मैं 2 लाख रुपए भी बचा रही हूँ ना, तो मेरे जो बच्चे हैं ना वो आने वाले टाइम में 2 लाख से ही शुरू करें, उनको भी नीचे डाउन नहीं जाना पड़ेगा। सेम इस तरीके से बिजनेस में सिक्योरिटी है कि जब आप यहाँ पर एज अ मैनेजर बन जाते हो, तो आपकी फैमिली आपके ही लेवल से शुरू करती है। इसके अलावा सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं, यहाँ पर ना आपको सिर्फ अल्टरनेटिव ही नहीं मिलते जिससे आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो, बल्कि आपके अंदर डेवलपमेंट भी होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है ना, या फिर स्किल्स डेवलपमेंट आप जिसे बोल सकते हो। कैसे, जैसे कि ऐसे आपने बहुत सारे पर्सन देखे होंगे जिनके पास ना एक अच्छी, जो अच्छे से स्टडी भी कर चुके हैं, बट उनके पास ना स्किल्स नहीं है कम्युनिकेशन, उनको पता ही नहीं है कौन से टाइम पे क्या बात बोलनी होती है। आपने चेक किया होगा है ना, हम उनको ये बोलते हैं इस बंदे को बोलने का नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ना हमें कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती है, ड्रेसिंग किस तरीके से करनी है, वो सारी चीजें है ना, जो बाहर ना, जिसके लिए ना मतलब कि हजारों लाखों रुपए जो है ना लोग पे करते हैं, वो हमें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाए जाते हैं। वरना मैं एक ऐसी लड़की थी जिसको ना बोलने में बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती थी, मतलब बहुत ज्यादा, आप समझ नहीं सकते कितनी ज्यादा, मेरे को स्टेज फियर बहुत ज्यादा था। मतलब हम ना ऐसे वाले पर्सन है कि अगर हमें बोल दिया ना कि आज प्रेयर आपने बोलनी है, तो हम प्रेयर होने के बाद ही जाते थे, ये वाला फियर था, ठीक है ना। तो बोलते हैं 2-4 आपने न्यूज सुनानी है प्रेयर में, तो हम ऐसा था कि नहीं राम जी हमारे तो पेट में दर्द है, हमसे नहीं आया जाएगा, ठीक है ना, ये वाली। बट आज के टाइम पे नहीं, आज के टाइम पे इस बड़े ना बिजनेस की वजह से है ना बहुत डेवलपमेंट हुई है, कि आज के टाइम पे अगर 200-300 लोग भी बैठे तो वो गाइड करने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होती, ठीक है ना। कितने ही पर्सनों को हम गाइड कर सकते हैं आज के टाइम पे, और ये सारी चीजें मैंने इस कंसेप्ट से सीखी है, जहां पर ना आप ये बोल सकते हो कि सिर्फ पैसा ही नहीं, यहाँ पर आप अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करो, ठीक है ना। और ये सारी चीजें आपको इंडस्ट्री क्या करती है, ऑफर करती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन होता है मैम, चलो ठीक है बढ़िया है, पैसा भी आ रहा है बढ़िया, आपने इतनी सारी चीजें बताई कि ये सारी चीजें हम ले सकते हैं, वो भी बढ़िया है, बट यहाँ पर ना हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ना पर्सन बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, बट वो कमा कैसे रहे हैं वो हमें समझ नहीं आता। सही बात है, ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पर्सनों का होता है कि हमें समझ नहीं आ रहा लोग यहाँ पर पैसा कैसे कमा रहे हैं इतना ज्यादा। तो उसके क्वेश्चन का जवाब आपको मैं इस स्लाइड के अंदर देने वाली हूँ, बड़े ध्यान से देखना है ना। तो देखो एवरीबॉडी, दो तरीके के बिजनेस होते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है ना। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, अभी ना आप चेक करो, लाइक ना कोका कोला आती है, ठीक है, जिसको ना आमतौर पर हर पर्सन ने यूज किया होगा अभी तक, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चर होती है, अभी मैं बात करूँ वो हमें मिलती है 80 या फिर 90 रुपए लीटर। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को, क्या वो इतने रुपए की तैयार होती है? तो आंसर आएगा नहीं। मैन्युफैक्चरिंग शायद 10 से 15 रुपए की होती है, शायद किसी बाहर देश में, लेकिन उसके बाद उसे ना अलग अलग देशों के डिस्ट्रीब्यूटर अपना ले जाते हैं, ठीक है, उनको दी जाती है कि अपने आप ना मतलब कि अपनी कंट्री में जाके इसको वहां पे कर सकते हो ना, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर अपना जो है कि भाई अपनी कंट्री में जहाँ पर जाओ आप ना वहां पर इस चीजों को अपना क्या कर सकते हो, रिटेल कर सकते हो, तो वो उनको मिल जाती है डिस्ट्रीब्यूटरशिप, और वो उसमें अपना मार्जिन ऐड कर देते हैं। क्या तो 10-15 रुपए हो सकता है कि अब पर बोतल पे अगर मैं आगे काम बढ़ा रहा हूँ तो मैं इतने रुपए चार्ज करूंगा। नेशनल वाला भी सब जगह नहीं जा सकता,
तो वो क्या करता है हमारे ना, जैसे कि लाइक क्या हो गया, अपने ना सिटी के 4-5 एरियाज हो गए है ना, वहां पे जाके कुछ लोगों को अपना हायर कर लेता है, जो क्या करते हैं उस एरिया में ना उस चीज को सप्लाई करते हैं। उसके बाद आप चेक करोगे हमारे आसपास ना होलसेलर होते हैं, जो थोक विक्रेता होते हैं, जो इकट्ठा सा सारा सामान खरीद के लाते हैं ना, वो हमारे यहाँ पर ना सामान को लेके आते हैं कोका कोला को, है ना। उसके बाद आसपास वाली शॉप पर वो पहुंचती है, और उसके बाद भी ऐसा नहीं आप तक मिलती है, आपको नहीं पता कि कोई नई अपना कोल्ड ड्रिंक बनी है ना, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करवा देते हैं। बीच में एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा मायने रखती है ना। किसी भी पर्सन को आप चेक करोगे, हर पर्सन अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है आज के टाइम पे, हर सोशल मीडिया ऐप पे, है ना। मतलब कि आप चेक करोगे, है ना, टीवी पे, है ना, इन सब चीजों पे क्यों करवाता है, ताकि उस चीज की सेल्स हो सके। तो इस चीज के जरिए क्या होता है, एक पर्सन के पास, एक कस्टमर के पास क्या पहुंचते हैं, कोई भी कोई प्रोडक्ट पहुंचता है। लाइक आप जितने भी प्रोडक्ट्स अपने घर में यूज करते हो, आपका मोबाइल फोन है ना, या फिर अपना पेप्सोडेंट है, ठीक है, या फिर ना टूथपेस्ट है, सोप हो गया, है ना, कोई भी चीज आप यूज कर रहे हो, क्या लगता है आपको डायरेक्ट मिल जाती है? क्या आप कंपनी वाले को जानते हो? बहुत सारे पर्सन कोई ना कोई टूथपेस्ट यूज करते होंगे, बट क्या आप उसके मालिक को जानते हैं, उस कंपनी के? तो आंसर आएगा नहीं। वो हमारे पास ना इसी सिस्टम के थ्रू आती है, इसी नेटवर्क के थ्रू आती है, और एट द एंड वो हम तक पहुंचती है। 10 रुपए की चीज हम तक क्या होके पहुंचती है, 100 रुपए की होके पहुंचती है। ये रियलिटी, सही बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपने एक चीज चेक की होगी, हर पर्सन ने यहाँ पर क्या किया, अपने प्रॉफिट को ऐड किया और ऐड कर उसे कस्टमर तक पहुंचा दिया। इसीलिए इसे कस्टमर बोलते हैं, यानी कि कष्टों से मरा हुआ। सारे का सारा पैसा इसी से वसूल किया जाता है, ठीक है ना। ये चीजें होती है। तो अगर आप यहाँ पर चेक करोगे कि कोई भी चीज है ना, जितना भी बीच में उसके ना प्रॉफिट था, वो इन सब चीजों के, इन पर्सन के बीच में बट गया, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर में, रीजनल में, होलसेलर में, रिटेलर में, एडवर्टाइजमेंट करने वाले में, है ना। बट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है, लाइक अपनी इंडस्ट्री है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, है ना, उसमें ना डायरेक्ट आप कंपनी से अटैच होते हो, तो जो चीज जितने में बनी होती है वो आपको ना उतने में ही मिलती है। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर, आप उससे अगर जितना भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना एमआरपी से, तो बीच में जितना प्रॉफिट ना इन सबके बीच जा रहा था, नेशनल से लेकर एडवर्टाइजमेंट तक वाले के बीच में, वो सारा आपको आता है, ठीक है ना। जो इन सब 4-5 लोगों में बट रहा था, वो एक अकेले पर्सन को ही आता है, वो आता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। जब हम यहाँ पर ना अपना एज अ डिस्ट्रीब्यूटर इस काम को स्टार्ट कर चुके होते हैं, इसीलिए आप जितने पर्सन आप यहाँ पर चेक करोगे कि जितने पर्सन यहाँ पर ना अच्छे पे आउट कमा रहे, इतना कम काम करके भी, है ना, क्यों है? क्योंकि ना इस चीज को खत्म कर दिया है बीच में से, डायरेक्ट कस्टमर तक आप कनेक्ट हो, ठीक है ना। तो जो पैसा बाकियों में बटना था वो सारा आपकी जेब में आ जाता है। इसीलिए आप चेक करोगे यहाँ पर बहुत ही कम उस पे, है ना, मेहनत पे भी लोग बहुत अच्छे पे आउट को अर्न कर रहे हैं। उसका यही एक रीजन होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी जो इंडस्ट्री है ना, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्योंकि ना कई लोग काम भी देख चुके होते हैं, बट उनको फिर भी थोड़ा सा ये रहता है कि मैम मेरा फ्यूचर तो सिक्योर है ना यहाँ पे, ठीक है ना। उन सब चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको मैं बता देती हूँ, अपनी जो इंडस्ट्री है, मैंने आपको नाम बताया था फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। इंटरनेशनल क्यों बोला था? बिकॉज अपनी इंडस्ट्री आज के टाइम पे लगभग 168 देशों में काम कर रही है। किन देशों में? 168 देशों में। और कई बार कोई ना, मतलब आप लगा के चलो 1978 से अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुई थी, लगभग इसे 46 ईयर्स हो गया आज काम करते हुए। इतनी तो शायद हमारे यहाँ पे बैठे हुए पर्सनों की एज भी नहीं है। लेकिन होता क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, अपना जज कर लेते हैं। एक 18-20 साल का लड़का लड़की है ना, यहाँ पर आके जज कर लेता है कि इंडस्ट्री तो ऐसे है, इंडस्ट्री वैसी है। इतनी तो शायद उसकी एज भी नहीं है, उससे पहले की इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे बहुत सारे पर्सन मिलेंगे, जब इस काम को स्टार्ट करते हैं, मेरे को बहुत मिले थे, ठीक है ना, जो यही बोलते थे कि भाई इंडस्ट्री तो ऐसी होती है, वैसी होती है ना, ये सब चीजें होती है उनका, है ना। बट मैंने चेक किया कि उतनी उनकी एज भी नहीं जितने हिसाब से वो उसे जज कर, तो उनकी बात मानना मुझे सही नहीं लगा। मैंने इसलिए इस चीज के बारे में डिटेल में जाके सर्च किया, इस चीज की स्टडी की, है ना। यही चीज है। उसके बाद क्या है, मैंने आपको जैसे कि बताया अपनी इंडस्ट्री 168 देशों में काम कर रही है, और लगभग मैं अगर बात करूँ 4000+ ऑफिस अपनी इंडस्ट्री के हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैम, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। मैं बोल रही हूँ कंपनी ने आपसे पहले इन्वेस्टमेंट की हुई है, $1.5 बिलियन की एसेट्स है इसकी खुद की। आपसे पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप देखो होकर इस बिजनेस को आराम से सीख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग तो इसी टेंशन में बैठे रहते हैं, मीटिंग लगाने आएंगे इस तरीके से बैठे हैं जैसे कि इनसे ना 1000-2000 रुपए चार्ज करने वाले हैं मीटिंग लगाने के। फ्री में मिलते तो कम से कम प्रॉपर तरीके से तो लगाइए इसको, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ना इधर उधर घूमते फिरते इस मीटिंग को लगाते हैं, एक जगह पे बैठ जाइए, है ना।
इसके बाद कई बार क्या होता है कि ना, जैसे कि मेरे को बोला गया जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, तो लोगों ने मेरे को ये बोला था, मेरे से घर वालों में से ही बोला था कि भाई कंपनी कंपनी हमने बहुत देखी है, वो भाग सी जाती है। तो फिर ना मेरे को एक चीज समझ आई, तो मैं कॉमर्स से जुड़ती, कंपनी नहीं भागती। कौन भागता? पर्सन भागता जिन्होंने इस कंपनी को खड़ा किया। लेकिन यहाँ पर भागने का क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पर कोई चार पांच लोग मिलकर इसे नहीं खड़ा किया। सिर्फ एक इंसान है ना, अपने एक ना अकेले पर्सन है ना, रैक्स मोगन सर है ना, उनकी अपनी इंडस्ट्री है, ठीक है जी। तो भागने का क्वेश्चन ही नहीं बैठता। और ऊपर से अगर 46 साल से अब नहीं भागी, तो अब ऐसा थोड़ी है कि लक्की ज्वाइन करेगा तो भागेगी, ऐसा कुछ नहीं। तो अपने ना इन जो बेतुके क्वेश्चन है उनको ना साइड में रख के प्रॉपर एक चीज पे फोकस कीजिए कि मुझे यहाँ पर फ्यूचर किस तरीके से बनाना, उस चीज की नॉलेज रहे, ठीक है ना। ये वाली चीज है। उसके बाद हम ही ना फिलहाल अभी आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, $1.5 बिलियन की इसकी क्या है, अपना एसेट्स है, टोटली कैश रिच और डेप्ट फ्री, ठीक है ना। एक और बोल देती हूँ, भागती हुई जो ना खुद का कुछ नहीं होता। यहाँ पर अगर मैंने बताया आपको 4,000 ऑफिस है, अगर एक ऑफिस की कीमत अगर आप 100 करोड़ भी लगाओ, वैसे ज्यादा ही है, तो 40,000 करोड़ की ऑफिस ऑफिस है। कोई पर्सन इतना पागल नहीं है जो इतनी मतलब कि भारी इन्वेस्टमेंट करके जाए। और कहाँ से जाएगा? 108 देशों में इंडस्ट्री काम कर रही है, कहाँ कहाँ से भागेगी? ठीक है ना। तो अपने इन क्वेश्चनों को साइड रख के प्रॉपर तरीके से सीखिए, अपने फ्यूचर को क्लियर कीजिए कि अगर इसकी एसेट्स इतनी है और अगर इतने बड़े लेवल पे इंडस्ट्री काम कर रही है, तो मेरा यहाँ पर ना फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, मेरे को यही चीजें क्लियर हुई। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है ना, कि अपनी इंडस्ट्री में रिसेशन, मतलब कि आपने चेक किया होगा बहुत सारे बिजनेस होते हैं ना, 5 साल के अंदर मुझे लगता है, 20 साल के अंदर मुझे लगता है ना। अपनी इंडस्ट्री अगर 40 साल से काम कर रही है, तो ऐसी क्या चीज है जिसके थ्रू इंडस्ट्री आज तक रन कर पा रही है? तो वी आर द पार्ट ऑफ टू मेजर ट्रेंड्स, ठीक है ना। हम यहाँ पर दो मेजर ट्रेंड्स का पार्ट है एवरीबडी, है ना। फर्स्टली नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि है ना, जिसमें आपने एक चीज चेक किया होगा, आज के टाइम पे इनके ना प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह भी शुरू हो चुके हैं। और गूगल पे जाके सर्च करें तो डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है ना, वो 2020 में इतने लिखा हुआ 34,000 करोड़ है ना, बट ना 2025 ही ये इंडस्ट्री 65,500 करोड़ की हो जाएगी। कितने की? 65,500 करोड़। अगर इसमें ना हम काम कर रहे हैं, सिंपल भाषा में कुछ चीज बताती हूँ, हर इंडस्ट्री ग्रो, अपनी ना इंडस्ट्री ग्रो करिए, बट पैसा वही कमाएगा जो उसमें काम करे। लाइक आपने चेक किया होगा, ठीक है ना, पहले के टाइम पे जब ना कंप्यूटर्स आए थे, तो जिन पर्सन ने स्टार्टिंग में उस चीज में डील किया, या फिर स्टार्टिंग में जिन्होंने मोबाइल फोन वाली इंडस्ट्रियों में डील किया, वो आज के टाइम पे बहुत बढ़िया लेवल पे पैसे कमा रहे हैं और उनका एक अच्छा नाम है फेम। बट जिन्होंने उस टाइम पे नहीं किया, वो उसके ना यूजर है और वो उसे कमा के दे रहे हैं। ठीक इसी तरह से हर इंडस्ट्री में दो ही टाइप के पर्सन होते हैं, पहले जो उस चीज को काम करते हैं, दूसरा जो उस चीज के यूजर बनते हैं। अभी आप चेक करोगे, हम ना पार्ट तो बहुत सारी इंडस्ट्रियों के नेटवर्क का पार्ट है हम, ठीक है ना, बहुत सारी इंडस्ट्रियों के। मैंने आपको जैसे बताया, हम ना घर में जितनी भी चीजें यूज करते हैं वो हमारे पास नेटवर्क के थ्रू ही आती है। तो हम उन सब चीजों का पार्ट है, हम उन सबके नेटवर्क का पार्ट है, हम उससे कस्टमर है, यूजर है, उसका पार्ट है। बट क्या है, हम वहां पर उसे सिर्फ कमा के दे रहे हैं। बट इस इंडस्ट्री में क्या है, अगर हम ना अच्छे तरीके से मेहनत करें, तो आने वाले टाइम में हम यहाँ पर ना बहुत अच्छा कमा सकते हैं। क्योंकि अगर ना मैं ना यहाँ पर 2020 में नहीं थी, तो मैंने 2020 में इस इंडस्ट्री से कुछ भी नहीं कमाया। 21 में नहीं थी तो मैंने 21 में भी नहीं कमाया। मैं 22 में नहीं थी तो मैंने 22 में भी नहीं कमाया। अगर मैं एंड में आई तो मैंने वहां से पैसा कमाना शुरू किया। और आपके पास एक राइट टाइम पर आपको ये इंडस्ट्री मिली है, 2025 तक मैंने बोला है, उससे पहले आप यहाँ पर ना बहुत अच्छा कुछ कमा लो, ठीक है ना। और एट द एंड कमाओगे ही कमाओगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाली, ठीक है ना। और सेकंड मेन रीजन अपनी इंडस्ट्री किसका पार्ट है? हेल्थ एंड वेलनेस का। अभी आप चेक करोगे हेल्थ एंड वेलनेस, एक चीज बता देती हूँ, मैंने एक चीज देखी थी है ना, एक बुक में पढ़ा था कि कुछ भी हो सकता है, बट ना हेल्थ का जो बिजनेस है वो कभी डाउन नहीं जा सकता, बिकॉज जब तक इंसान इस धरती पर है ना, तब तक उसे हेल्थ की रिक्वायरमेंट। आपने एक चीज चेक की होगी, अपनी इंडस्ट्री 168 कंट्रीज में काम कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि वो हेल्थ में डील करती है। और हेल्थ एक ऐसी इंडस्ट्री आज के टाइम पे जिसकी हर कंट्री को, ठीक है ना, हर शहर को, हर पर्सन को जिस चीज की जरूरत है वो है हेल्थ और न्यूट्रिशन, ठीक है ना। इसीलिए अपनी इंडस्ट्री आज के टाइम पे इतना काम कर रही है। और मैं बात करूं हेल्थ एंड वेलनेस की जो इंडस्ट्री है ना, 2025 तक $7 ट्रिलियन की होने वाली, और हम इन दोनों का पार्ट है। तो आप ना एक चीज चेक करके देखो, हम एक ऐसी इंडस्ट्री में है जिसकी टर्नओवर बहुत ज्यादा होने वाली है। तो अगर हम इसमें काम कर रहे हैं ना,
तो हम यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और आपने जो अपने ना ड्रीम्स देखे होंगे यहाँ पर आके कि मेरे को ये करना, लाइफ स्टाइल बनाना, ये वो है ना, वो चीजें कुछ भी नहीं रहेंगी, क्योंकि वो तो अभी तक हिट हो चुकी है। आपने देखा होगा आपके सीनियर्स है ना, वो उन सब चीजों को ऑलरेडी कर चुके हैं जो अभी आप सोच रहे हो। और अभी तो ये इंडस्ट्री मैंने बताया शुरू भी नहीं हुई है सही से इंडिया में, ठीक है ना, अभी जैसी ग्रोथ होनी बाकी है। तो आप एक चीज लगा लीजिए एस्टिमेट कि आने वाले टाइम में कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर ना अभी आपके लिए 2 लाख का चेक, 3 लाख का चाहिए, तो मैं सीनियर के देखते हैं वो ही बड़े हैं। तो आने वाले टाइम में जब ये ना ग्रोथ पे होगी, तब कितने अच्छे पे आउट यहाँ पर आएंगे, लोग क्या क्या अचीवमेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। वो सारी चीजें हमने यहाँ पर क्या करनी है, समझनी है, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि ना अगर हम ना कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो ठीक है ना, वहां पर हम ना 2 तरीके से बिजनेस कर पाते हैं। सबसे पहले तो आपको समझनी पड़ेगी कि देखो, बिजनेस करने के लिए हमारे पास ना एक आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो अगर हमारे पास नहीं है, और अगर हम इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ना कोई काम, नया बिजनेस शुरू भी करें, सबसे पहले 20 साल तो आपको ना उसकी ना फेम बनाने में लग जाती है। तो मैं यहाँ पर ना 2 तरीके से आप ना बिजनेस करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। पहले तो आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो, लाइक कैसे, मान लीजिए एप्पल है, ठीक है, क्या है, एप्पल, आईफोन, ठीक है ना। उस पर्सन ने अपना ऑलरेडी, उसके पास एक अच्छा आइडिया, उसने अपना फोन बनाया हुआ है, उसकी अच्छी नाम फेम है, लोग उसको उसके नाम से जानते हैं, है ना। मतलब कि उसके लिए पहले ही, लॉन्च होने से पहले ही, नया फोन आने से पहले ही भीड़ लग जाती है पूरी लाइनों में कि मेरे को चाहिए ये वो, है ना। ऑलरेडी एक अच्छा नाम फेम है। तो आपको वहां पर क्या करने की जरूरत है, आप वहां पर फ्रेंचाइजी ले सकते हो सर। लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो कई करोड़ रुपया होगी। फ्रेंचाइजी मीन्स आप उसका नाम यूज कर सकते हो, ठीक है ना। उसके प्रोडक्ट्स को आगे क्या कर सकते हो, उसका बिजनेस कर सकते हो, उसके लिए फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, वरना इलीगल हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ना हमें क्या करना पड़ेगा, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी उसकी इंडस्ट्री के मालिक से कि हम उसका नाम यूज कर सकते हैं, वो भी लीगली। तो उसके लिए हम फ्रेंचाइजी लेने के लिए कुछ पैसा पहले उसको पे करना पड़ता है। लाइक आपको कई करोड़ में रुपया पे करना पड़ेगा उससे, क्योंकि ना आज के टाइम पे एक ब्रांड है आईफोन, ठीक है ना। तो ऐसे तो कोई आपको देगा नहीं, ठीक है। कई करोड़ रुपए आप पे करोगे, उसके बाद आपने सिर्फ उसके नाम लेने के लिए आपने ये पैसे पे किए हैं। रनिंग कॉस्ट, अपने एरिया में जो अपना शोरूम खोलोगे उसमें जो स्टॉक रखोगे, ठीक है, वो तो आपको खुद ही रखना पड़ेगा। ट्रेनिंग कॉस्ट, अकेले तो आप अपना इतना पैसा लगा के काम कर नहीं सकते, ठीक है ना। 2-4 जितने ही पर्सन आपके होंगे उनको आप हायर करोगे, तो उनको आपने ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी, फीचर्स किस तरीके से बताने होते हैं, ये वो, ठीक है, स्टाफ रखना पड़ेगा, इन्वेंटरी, और जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, वो सब चीजें आप करोगे। और 24x7 आवर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि खुद का काम है, चलाना आपके ही हाथ में है। तो 24x7 वहां पर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कई करोड़ रुपए वहां पर पे किया है। और हाँ बिल्कुल, आप वहां से अच्छा पैसा कमा सकते हो, मल्टी मिलीनियर भी बन सकते हो, बट वो तब है जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो। बट इसके थ्रू अगर मैं आपको बताऊं, अपनी जो इंडस्ट्री है उसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपना अपना मिनिमम ऑर्डर से, ठीक है ना, सिंपली 1-2 प्रोडक्ट को यूज करके आप इस चीज को शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद लिटरेचर, ट्रेनिंग सिस्टम है ना, जितना भी आपको फ्री ऑफ सब चीजें दी गई हैं, ठीक है जी, ये चीज है। और ये सब कुछ करके भी, पार्ट टाइम फुल टाइम करके भी, आप यहाँ पर ना एक अच्छे लेवल पर मल्टी मिलीनियर बन सकते हो। लोग यहाँ पे ऑलरेडी बन, तो आपके पास ये 2 ही तरीके हैं जहां से आप ना बहुत अच्छा मोटा पैसा कमा सकते हो। तो आपको एक चीज चेक करने की जरूरत है, अगर आपके पास फ्रेंचाइजी लेने के और न्यू बिजनेस स्टार्टअप करने के, और फ्रेंचाइजी में कम पैसे लगते हैं, नए बिजनेस को शुरू करने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। अगर मैंने आपको बताया ना फ्रेंचाइजी 1-2 करोड़ से ही मिल रही है, तो भी अगर आप ना एक चीज चेक करोगे, खुद का हम बिजनेस स्टार्टिंग से सेटअप करते हैं, तो कई करोड़ रुपए वहां पर हमारा लग जाए, ये रियलिटी है। तब जाकर हम वहां पर ना एक अच्छा पैसा कमा पाएंगे, वो भी 24x7 आवर की टेंशन के साथ। बट यहाँ पर जो मैंने आपको बताया अपन इंडस्ट्री में, आपने चेक किया होगा, मैं यहाँ पर ना ऑलरेडी ऑफिस आपको खोलने की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग ऑलरेडी मिलती है आपको ना, सिर्फ उनको ना अटेंड करके आगे ही बढ़ना है, ठीक है ना। मतलब सारी चीजों की सुविधाएं आपको दी गई है, बट आपने थोड़ी सी मेहनत करके आप ना वही सेम चीज यहाँ पर भी हिट कर सकते हो। तो एक समझदार इंसान तो वही होएगा, ठीक है, जो इतने से समझ जाएगा कि हमने इस काम को क्यों करना, ठीक है ना, ये चीज है। उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। इससे सबसे पहली बात, कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया होगा आपको बाकी ट्रेनिंग्स में भी, कि अपनी जो इंडस्ट्री के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो डबल पेटेंट है। सिर्फ पेटेंट है, डबल पेटेंट है, मीन्स उनके बारे में ना कॉपी करने के बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता, ये चीज है। तो आपका फ्यूचर बड़ा सिक्योर, ठीक है जी। उसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं कि आपको ना यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री और क्या क्या देती है। सबसे पहले फ्रीडम देती है, आप यहाँ पर अपना इनकम जो लेवल है खुद डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। कहाँ पे वर्क करना है, किसके साथ करना है, कौन से एरिया में करना है ना, वो सब चीजें हम खुद डिसाइड कर सकते हैं।
फाइनेंशियल फ्री हम यहाँ पर हो सकते हैं। एक ग्रेट लाइफस्टाइल को लोग यहाँ पर ना ऑलरेडी जी रहे, आपको दिखाकर भी जाऊंगी एट द एंड, ठीक है ना, जो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। और सबसे अच्छी लाइन, यू गेट अप व्हेन यू हैव फिनिश्ड स्लीपिंग, कि आप तब उठ सकते हो जब आपकी नींद पूरी हो जाए। वरना आप चेक करोगे बाहर लोग भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। लेकिन ये लाइन तब है जब यहाँ पर आप ना मेहनत करके एक अच्छे लेवल पे सेट हो जाते हो। पहले ही नहीं है कहीं ना, यहाँ पर स्टार्ट करके ही सोने में लगे हुए हैं, वो चीज नहीं, ठीक है। पहले हमने मेहनत करनी है, उसके बाद अपनी इनकम को इतना स्टेबल कर लेना है कि हम ना सोए तो भी पैसा है, ठीक है ना। बिजनेस में यही एक मतलब चीज अच्छी लगती है कि भाई हम ना एक टाइम पर इतनी मेहनत करके, है ना, जितना आप 2 3 साल 5 साल है ना मेहनत करके एक अपने बिजनेस को इस लेवल पे सेट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर हम मेहनत भी ना करें ना, वहां से हमें रिटर्न आता रहे और हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। ये चीजें होती है, क्योंकि देखो एवरीबडी है ना, कि हम ना यहाँ पर ना सिंपली बता देते हो थोड़ा सा, कि हमारे पास ना दो ही तरीके होते हैं पैसा कमाने, ठीक है ना। क्योंकि आप बोलो हम यहाँ पर तो इस तरीके से सारा, बाहर भी तो लोग पैसा कमाते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, मैं दो तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। पहले कमाते हैं पैसे से पैसा, दूसरा कमाते हैं टाइम से पैसा, ठीक है। दो तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। तो अभी अगर आप ये हो कि आप ना, जितने आप में से लोग होंगे कि भाई मेरे को पैसे से पैसा कमाना है, तो आपके पास ऑलरेडी पहले पैसा होना चाहिए, ठीक है ना। कैसे? लाइक जैसे कि आप चेक करो, आपके पास 20 लाख है, आप उसे डिपॉजिट करवा दीजिए, है, ठीक है ना। उसके बाद बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, ठीक है, जितनी उसकी रेटिंग होगी, है ना। अपना 10% में ज्यादा ही बोल दो, 1 2% ही देता है वो वैसे, ठीक है ना। 10% आप लगा के चलो, फिर भी ना मतलब कि 16 17 हजार रुपये आपको मिलने का जो इंटरेस्ट है वो आ सकता है 20 लाख डिपॉजिट करने के बाद। लेकिन हमारी तो जरूरत ज्यादा है, हमने पहले तो स्लाइड में चेक किया कि हमें तो 1 लाख की जरूरत है। अभी अगर वो चाहिए तो उसके लिए हमें ना एफडी ज्यादा पैसों की करवानी पड़ेगी। लाइक आप 2 करोड़ की एफडी करवा दो, डिपॉजिट करवा दो, 10% के हिसाब से आपको आराम से 1 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया आराम से आ जाएगा, जिससे आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ करना नहीं पड़ेगा। बट आपके पास ये पहले पैसा होना चाहिए और आप इसको लगाकर अपना वो लाइफ जी सकते हो जो आप चाहते हो। और अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन करूँ कि आपके पास इतना पैसा है डिपॉजिट करने को 2 करोड़, तो आपका आंसर आएगा नहीं, ठीक है ना। ये चीज है, तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, हमारे पास है टाइम से पैसा, ठीक है ना। टाइम कैसे कर सकते हैं? टाइम लीवरेज का मतलब होता है अपनी इंडस्ट्री जो काम करती है वो करती है टाइम लीवरेज पे, के कंसेप्ट पर काम करती है, ठीक है। जैसे कि आप चेक करोगे, हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। क्या होते हैं? 24 घंटे होते हैं, है ना। अब आप चेक करोगे इन्हीं 24 घंटों में काम करके कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं, कुछ लोग आज भी गरीब है। क्यों है? क्योंकि ना टाइम लीवरेज करना नहीं आ रहा कई लोगों को। अभी टाइम लीवरेज क्या होता है, हमें एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे। जैसे कि आप है, आप मान लीजिए एक दिन में 8 घंटे जॉब करते हैं, एक नॉर्मल पर्सन की कहानी मैं आपको बता रही हूँ, जॉब करता है छोटा मोटा अपना कोई काम करता है ना। 8 घंटे अगर आप काम करते हैं, एक वीक में 7 दिन होते हैं, आप लगा के चलो 5 दिन आपने काम का, 2 दिन की आपकी छुट्टी है, तो आपने क्या किया, 40 घंटे एक वीक में क्या कर लिया, काम कर लिया। एक मतलब ना पूरे के पूरे ईयर में 52 वीक होते हैं, आप लगा के चलो 2 वीक तो आपके संडे की छुट्टी के भी निकल जाते हैं। 2 वीक मैंने लैच कर दिया, 50 वीक आपने काम किया, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, 50 वीक आप काम करते, तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते 40 घंटे के हिसाब से, तो आप लगभग 2 हजार घंटे एक साल में काम कर लेते। कितना? एक साल में 2 हजार घंटे में टोटल काम कितना किया? 2 हजार घंटे, ठीक है ना, एक साल के अंदर। अब आपको यहाँ पर बताने वाले टाइम से पैसा लोग कैसे कमा रहे, बड़े ध्यान से समझ लेना इसको, है ना। उसके बाद अगर मैं लगा के चलिए, एक नॉर्मल इंसान जो होता है अपने इंडिया में, जो फिलहाल एवरेज एज है ना जीने की, वो डेट इज 57। फिर भी आप लगा के चलो 20 25 साल से हम शुरू करें तो 60 65 70 साल तक तो इंसान जीतता ही है फिर भी, ठीक है ना। तो 40 साल आप लगा के चलो, 40 साल वो इंसान काम करता है, तो इस हिसाब से एक नॉर्मल इंसान ना अपनी जिंदगी में पूरी लाइफ में 80 हजार घंटे काम कर लेता है। ये एक नॉर्मल पर्सन की कहानी है जो इतना करता है, अकेला काम करता है। लाइक जॉब हो गई, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, वो इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना। अकेले काम कर रहे हैं, हमारे एक लिमिट, हम इतना काम कर सकते हैं। 80 हजार घंटे हमने पूरे लाइफ टाइम में क्या कर लिया, काम कर लिया। तो पैसा भी इसी हिसाब से आएगा। अगर मैं बात करूँ कि ना, आप लगा के चलोगे, है ना, अगर ये पर्सन क्या कर रहा है, 1 मिनट, ठीक है। जैसे कि आप ना लगा के चलोगे, सबसे पहले हम बता देते हैं कि ना एक जो इंडस्ट्री है, एक बिजनेसमैन कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो देखिए वो तो था एक सिंपल मैन की कहानी की, वो 80 हजार घंटे काम करता है। याद रखना इस चीज को कि 80 हजार घंटे काम करता है वो पर्सन। अगर मैं बात करूं वहीं पे एक बिजनेसमैन कैसे काम करता है, उसको भी एक चीज समझ आई कि समय ही पैसा है, टाइम इज इक्वल टू मनी। हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते जरूर है कि समय ही पैसा है, बट ये नहीं समझ आता कि पैसा है कैसे। वो मैं अभी बताने वाली हूँ कैसे है। लाइक मान लीजिए कोई फैक्ट्री का मालिक, उस आदमी 10 हजार पर्सन 10 हजार पर्सन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।
अगर हर इंसान 8 घंटे भी काम करे, नॉर्मल इंसान 8 घंटे तो काम करता ही है, अगर 8 घंटे भी काम कर रहा है तो उसके मालिक का काम कितना हो रहा है? 80,000 घंटा इन डे। अब इसने क्या किया? 24 घंटे तो इसके पास भी थे, बट इसने काम ज्यादा किया। एक दिन में 80,000 घंटे काम कर रहा है, कैसे? जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी जिंदगी में इतना काम करता है। क्योंकि इसने क्या किया? लोगों के टाइम को हायर कर लिया। और अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, एक जो एवरेज इंसान 80,000 घंटे काम करता है, मान लो, है ना, 1 घंटा काम करने का 300 रुपया लेता है, तो पूरी लाइफ टाइम में वो 2,40,00,000 ही कमा पाए। कितना? 2,40,00,000। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि 2,40,00,000, बट ये ना 1-2 साल का नहीं है एवरीबॉडी, ये पूरी की पूरी जिंदगी का, लाइफ पूरे 40 साल का है। इसमें अगर आपने अपने शौक पूरे करने तो भी इसी से करनी है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने अपने ना, जिसकी मैरिज नहीं उसने मैरिज करनी होगी, इसी में करना है, ठीक है। घर वालों को प्राउड फील हो, जो भी उनके लिए कुछ भी लेना है ना, वो सब यहीं से करना है, ठीक है। कुछ लोग के और भी कुछ ज्यादा ही सपने होंगे कि मेरे को तो ये लेना है, वो लेना है, वो सारी चीजें आपने इसी में करनी है। दूसरी बात, इन फ्यूचर जो आपकी फैमिली बनेगी, उनका भी लाइफ और करियर आपने इसी में सेट करना। इज इट पॉसिबल? तो आप बोलोगे नहीं। और यही रीजन है एक नॉर्मल इंसान है, क्योंकि वो कितना घंटे काम कर रहा है? 80,000 घंटे। वहीं पे आपने चेक किया, एक फैक्ट्री का मालिक कितना काम करता है एक दिन में? 80,000 घंटे। कैसे उसने लोगों के टाइम को हायर कर लिया? अगर वो पर पर्सन 300 रुपया दे रहा है उसको 1 घंटा काम करने का, लेकिन 50 रुपया उससे प्रॉफिट कमा रहा है। वैसे होता उल्टा ही है, काम ज्यादा करवाता है, पैसे कम देता है। बट मैंने फिर भी एग्जाम्पल लिया है कि 50 रुपीज वो पर आवर क्या ले रहा है, उससे प्रॉफिट ले रहा है, तो वो एक दिन का कितना कमा रहा है? 40 लाख पर डे। एक दिन का 40 लाख बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। जितना ये ना पूरी लाइफ में कमाएगा, इतना ये ना कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। ये चीज है। अभी आपने एक चीज चेक किया, इसका पैसा कैसे बढ़ रहा है? टाइम के अनुसार बढ़ रहा है। किसने अपने टाइम को क्या किया? मल्टीप्लाई किया, लोगों के टाइम को हायर कर लिया। आप एक ना सिंपल भाषा में समझना इस चीज को। मान लीजिए हमारी मार्केट में दो शॉप है, एक में एक ही बंदा क्या कर रहा है? कपड़ा दिखा रहा है, वही कस्टमर हैंडल कर रहा है, वही पर्ची भी काट रहा है। लेकिन एक शोरूम अच्छा खासा, उसमें जो है मालिक सिर्फ पर्ची काट रहा है, बाकी 4 लोग उसने हायर किए हुए हैं जो क्या कर रहे हैं? कपड़ा दिखा रहे हैं। अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में क्वेश्चन करूं कि ज्यादा पैसा कौन कमा रहा होगा, तो आप बोलोगे सेकंड वाला, शोरूम वाला। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया? अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर लिया। कैसे? लोगों से काम करवा लिया। यहाँ से आपको क्या समझ आया? अगर हमें पैसा ज्यादा कमाना तो हमें ना काम करवाना पड़ेगा। अब वो काम करवाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? फैक्ट्री खोल सकते हो। 10,000 लोग आप वहां पर रख सकते हो, आपको ज्यादा सैलरी देने की जरूरत है, 10,000 रुपये आपने देना उसको महीने का। तब भी ना, आप लगा के चलो 10 करोड़ रुपए सिर्फ सैलरी सैलरी देनी पड़ेगी उनको। कितना? 10 करोड़ सिर्फ सैलरी सैलरी देनी पड़ेगी। और इतना पैसा हमारे पास लगाने को है नहीं। ये सबसे बड़ा रीजन है कि हम ना कोई भी बिजनेस शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है। बट आपको मैंने अभी जो वर्क बताया, मैंने आपको सिंपली बताया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम सिंपली एक दो प्रोडक्ट यूज करके यहाँ पर बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और यहाँ पर वही सब चीजें अर्निंग कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पर सलाह देना है, हम सलाह दे सकते हैं, लोगों को अपने साथ ना काम करवा सकते हैं, हमें किसी को सैलरी देने की भी जरूरत नहीं है। कोई अलग से अपना ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ऑलरेडी ऑफिस खुले हुए हैं, ठीक है ना। कोई प्रोडक्ट आपने बनाने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट ऑलरेडी इंडस्ट्री बना रही है। आपने तो किसी के घर दे के आने की भी जरूरत नहीं है, इंडस्ट्री खुद ही पहुंचा देती है। हमें तो सिर्फ क्या देनी है? सलाह देनी है कि लोग पैसा किस तरीके से कमा सकते हैं, उनको एजुकेट करना है हमने सिर्फ, है ना। अगर सिंपल भाषा में बताऊं, अगर मैंने ना 3 लोगों को भी एजुकेट किया, तो सिंपल भाषा में अगर ना उनका फायदा हुआ है, वो पैसे कमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी आगे सलाह देंगे ही देंगे, ठीक है ना। अगर ऐसे हम बात करें तो यहाँ से ना आपका एक अच्छा नेटवर्क और एक अच्छा जो है टीम बनना शुरू हो जाता है, जहां पर लोग काम करना शुरू कर देते हैं। काम अपने लिए कर रहे हैं, पैसा इंडस्ट्री दे रही है, बट टाइम आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इनको सिर्फ सिखाने का ही आपको जो है यहाँ पर फिर पे किया जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि हम 3 लोगों को बता सकते हैं, 5 लोगों को नहीं। यहाँ पर आप कितने भी लोगों को अपना बिजनेस के बारे में बता सकते हो, बिकॉज ये बिजनेस, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अगेन बता रही हूँ, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप आए, आपने दो जोड़े, वो नीचे दो जोड़ेगा, ये वाला सिस्टम ही नहीं है। चेन सिस्टम ही नहीं है, ठीक है ना। उसमें तो क्या होता है कि एक बंदे ने भी काम करना बंद कर दिया, पैसा आना बंद हो जाता है। बट ये प्रॉपर एक नेटवर्किंग है, प्रॉपर एक बिजनेस है। लाइक यहाँ पर आप कितने भी लोगों को काम दे सकते हो, कितने भी लोगों को प्रोडक्ट दे सकते हो, कितने भी लोगों को आप यहाँ पर सिखा सकते हो, आपके हाथ में है। जिस हिसाब से आपने कमाना है, उस हिसाब से आप यहाँ पर मेहनत कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीज है। और ये अपना मार्केटिंग प्लान है ना, वर्ल्ड बेस्ट मार्केटिंग प्लान, जिसमें ना एक आम सा बंदा भी
ठीक है ना, अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है। जैसे कि बात है तो दोबारा आपको है ना, सबसे पहले जब हम यहाँ पर आते हैं, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि अपनी जो टर्नओवर है, क्योंकि देखो एवरीबॉडी बिजनेस चलता है टर्नओवर, टर्नओवर के बिना बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस चलता है टर्नओवर पे। अपनी जो टर्नओवर है उसको ना यहाँ पर किस तरीके से मेजर किया जाता है, वो किया जाता है सीसी के अंदर मेजर। सीसी का मतलब क्या होता है ना, तो कई बार यहाँ पर ना क्वेश्चन आता है कि मैम प्रोडक्ट से दिखाए थे, मैं स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बेचने पूछने वाला काम तो नहीं है, क्लियरली बोल रही हूँ नहीं। अगर होता तो मैं आपको ये नहीं बोलती कि इंडस्ट्री घर तक प्रोडक्ट पहुंचाती है, ठीक है ना। ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट है अपनी इंडस्ट्री की, तो ये वाला तो दिमाग से निकाल दो कि बेच के आना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑलरेडी इंडस्ट्री पूरी ट्रांसपोर्ट हायर की हुई है खुद की, जहां पर इंडस्ट्री खुद पहुंचा रही है, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। बट हमें ना यहाँ पर टर्नओवर बेस्ड काम करना है, कैसे करोगे, कैसे मेजर करना, उस पर हम बात कर लेते हैं। सीसी का मतलब होता है एवरीबॉडी कैश क्रेडिट, या फिर आप इसे कॉमन करेंसी बोल सकते हो। लाइक आप चेक करोगे, अपनी इंडिया में रुपया चलता है, यूएसए में डॉलर, यूरोप में यूरो। अलग अलग देश की ना अलग अलग करेंसी होती है, राइट और रॉन्ग, आप बोलोगे बिल्कुल राइट, अलग अलग करेंसी होती है। मैंने आपको बताया अपनी इंडस्ट्री 168 देशों में काम कर रही है, सारे देशों की करेंसी अलग है। हर जो भी इंसान काम कर रहा है सबको पैसा दे रहा है, इंडस्ट्री ने मेजर कैसे करती है कि सबको बराबर पैसा जाए, किसी साथ कोई भेदभाव ना हो। तो इसके लिए उसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को फिक्स पॉइंट वैल्यू, जैसे ना एलोवेरा को अपने 102 पॉइंट मिले हैं, हनी बी को 108, प्लस को 387 है ना, टू जेल को 34। हर प्रोडक्ट को फिक्स पॉइंट वैल्यू मिली है। जब आपके ये पॉइंट मिलकर 1000 होते हैं तो आपका इधर 160 काउंट होता है। जैसे हम यहाँ पर आते हैं, अपना 5 to 7 डेज का बैच जो है कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर ना सीख कर जो अपना टर्नओवर क्रिएट करना सीख जाते हैं, हमें सिखाया जाएगा सारी चीजें कैसे करनी स्मार्ट तरीके से। वो सीख कर जब अपना फर्स्ट लेवल हिट करते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो मिनिमम इनकम है 15 to 20 थाउजेंड एज अ पार्ट टाइम आप अर्न कर सकते हो। फिर धीरे धीरे आपका काम बढ़ता है ना। आप लोगों को सिखाना शुरू कर दो, आप लोग सीख चुके हो तो आप लोगों को सिखाना शुरू कर देते हो काम के बारे में। तो जब आप धीरे धीरे बढ़ाकर है ना लोगों को पैसा कमाना सिखा रहे हो, तो आपकी इनकम ना जब है ना 25 की टर्नओवर आप मिलके कर लेते हो, तो आपको इधर मिलता है सुपरवाइजर लेवल, जहां पर आपकी जो एवरेज इनकम है पार्ट टाइम 25 to 30 रहनी शुरू हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे है ना आप अपना और अपना आगे बढ़ते हो, है ना, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट लेवल अपना जो मिलता है दैट इज असिस्टेंट मैनेजर, जब आपको 75 पर मिलता है। यहाँ पर आपकी एवरेज इनकम है ना एज अ पार्ट टाइम में जितनी आप अर्न कर सकते हो 40 to 50 के बीच में आप इसे आराम से अर्न कर सकते हो। और फिर जैसे ही आप लोग जिस चीज के लिए आए 60-70 हजार रुपये महीना कमाने के लिए, जब आप फाइनली 120 की टर्नओवर कंप्लीट करते हो, तो यहाँ पर आपको इंडस्ट्री मैनेजर लेवल देती है, जहां पर अपनी इनकम 60-70 मिनिमम है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मेरी 70 प्लस है, तो 60-70 मिनिमम है। उसके बाद जितने आपके एफर्ट उतनी आपकी, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर ना जितने भी आपको मैंने लेवल से बताए हैं वो सारे परमानेंट है। परमानेंट इन द सेंस अगर आपने एक बार जिसको हिट कर लिया ना, फिर आप नीचे नहीं जा सकते, ठीक है ना। आप उसको ऊपर ही जाओगे बट कभी ना डाउन नहीं जाओगे, ये सबसे अच्छी बात मुझे लगती है। वरना बाहर मार्केट में आप चेक करोगे, अगर आपने कोई अच्छा काम किया आपकी प्रमोशन हो गई, अगर नहीं किया तो आपको भाई नीचे उतार देते हैं, ठीक है ना, कि भाई तू जा, तेरे तेरे अलावा हम किसी और को हायर कर लेते हैं इस लेवल पे ना, ऐसा होता है। बट अपनी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, आपके लेवल परमानेंट है, ठीक है ना। आपकी एक बार की मेहनत मैंने आपको जो बताया था, ठीक है ना, लाइफ टाइम पैसा कमा के आपको देती है। और इंडस्ट्री ना आपको यहाँ पर ना एक ही काम करने से सिर्फ उतनी इनकम है, जिसमें आपको बताया इतना जब मैं पार्ट टाइम में बताया, वो तो सिर्फ दो ही, वो तो सिर्फ एक टाइप की इनकम मैंने आप बताई थी, रेफर कमीशन। लेकिन इंडस्ट्री ना आपको ना एक ही काम करने से ना 10 तरह की अलग अलग इनकम देती है। अभी इनके बारे में डिटेल में तो हम यहाँ पर डिस्कस भी नहीं कर सकते, बिकॉज ना इनका ही एक अलग से मीटिंग की इसमें ना, मतलब कि इतना इनकम आती कैसे है ना, जो पहले वाली कैसे आती है दूसरे वाली कैसे आती है, इसको बोलते क्या है ना, कैसे क्या होता है, इवन कितनी एक लिमिट होती है ना। तो वो सारी चीजें ना करने में क्या होता है, पूरे 2 घंटे निकल जाएंगे यहाँ, है ना। ऑलरेडी इस मीटिंग को स्टार्ट हुए 1 घंटा अप्रोक्स हो चुका है, ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा। अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपको आने वाली ट्रेनिंग में गाइड किया जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे आ जाती हूँ मैं आपको, है ना, यहाँ पर आपको ना ट्रिप्स भी मिलते हैं, डोमेस्टिक ट्रिप, फॉरेन ट्रिप, मैनेजर रिट्रीट, डोमेस्टिक ट्रिप है, इंटरनेशनल ट्रिप आपको मिलते हैं, है ना, ये चीज है। इसके अलावा 7th आपको बताया कार प्लान, इंडस्ट्री आपको कार लेने के लिए भी मौका देती है, कार नहीं देती है, कार लेने के लिए किस्त देती है, ठीक है। उसके लिए क्वालिफिकेशंस होती है, वो आपने हिट करनी होती है, ठीक है। वो कैसे वो सब चीजें करोगे, आपको डिटेल में ना आपके सीनियर गाइड करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। आज सिर्फ बिजनेस क्लैरिटी करनी थी हमने, ठीक है ना, ये चीज होती है। और मैंने आपको जैसे कि बता ही दिया है ना, अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग में आते हैं ना 15-20 हजार रुपया एज अ पार्ट टाइम आराम से अर्न कर सकते हो, अगर फुल टाइम करो तो ज्यादा भी कर सकते हो, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया इंडस्ट्री आपको कार लेने का मौका देती है ना, कार प्लान होती है अपने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, है ना। लेवल 1 की क्या क्वालिफिकेशन होती है,
लाइक आप चेक करोगे, पहले महीने के अंदर हम 50 सीसी करते, दूसरे के अंदर 100, तीसरे के अंदर 150, है ना। तो हमारा कार प्लान लेवल 1 हिट होता है, उसमें हमें ना 26,000 की किस्त मिलती है हर महीने की। अपने चेक से अलग चेक तो आपको आएगा ही, वो तो आपको आना ही है, बट उससे अलग 26,000 आपको एक्स्ट्रा आते हैं, ठीक है जी। और वो भी पूरे 1-2 महीने तक नहीं आते, लगभग 36 महीनों तक आते हैं, लगभग 3 साल तक, ठीक है ना, बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें लेवल 2 में, है ना, लेवल 2 में आपको ना पहले महीने में 70 चिकन होता है, उसके बाद अपना 150, उसके बाद तीसरे में ना 225, है ना। इसमें आपको 39,000 की किस्त मिलती है हर महीने की एक्स्ट्रा, अपने चेक से अलग 39,000 रुपये आपको ना अकाउंट में आ जाने। एक बार हिट करना है, पूरे 3 साल तक आप उस चीज को ले सकते हो फिर, ठीक है ना। लेवल 3 में, है ना, 100, 200, 300, है ना, मंथली इसको करके हम ना यहाँ पर अपनी जो फीस होती है वो बढ़ जाती है। 52,000 हमें इंडस्ट्री देती है एक्स्ट्रा अपने चेक से अलग, है ना। तो यहाँ पर हम ना कोई भी कार परचेज कर सकते हैं। लाइक आप चेक करोगे, पहली जो बैठती है वो आपकी बैठती है 9,36,000 की, आप एक अच्छी चीजें परचेज कर सकते हो। लेवल 2 14 लाख से वो कहीं बैठता है, ठीक है ना। और लेवल 3 18 लाख से 19 लाख के बीच का बैठता है ना। अभी ऐसा नहीं है कि आपको कार ही लेनी है, आपके पैसे चाहे आप कुछ भी लो, चाहे आप घर लो, चाहे आप इन्हें ना मिट्टी के अंदर दफना दो, आपके हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इंडस्ट्री आपको देती है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, आपको ट्रैवलिंग बड़ी अच्छी मिलती है ना, अपना डोमेस्टिक ट्रिप आपको मिलता है ना 5 स्टार्स के अंदर। उसके बाद फॉरेन ट्रिप मिलते हैं, 2 इंटरनेशनल ट्रिप आपको मिलता है अलग अलग देशों के, है ना। अभी जैसे कि नेक्स्ट टाइम, है ना, इंडस्ट्री अपना पेरिस लेके जाने वाली है, तो उन सब चीजों की क्वालिफिकेशन है एवरीबडी, है ना, वो कैसे करने होते हैं आपको सब चीजें गाइड की जाएंगी, है ना। और सबसे बड़ी जो अपनी इनकम है यहाँ पर, है ना, चेयरमैन बोनस, है ना, आप चेक करोगे इंडस्ट्री में, है ना, बड़े अच्छे लेवल पर यहाँ पर ना पे आउट आपको मिलते हैं। जैसे आप चेक करोगे, ये अपने सीनियर्स है ना, जिनको इतने अच्छे पे आउट जो है मिले हुए हैं, है ना। अगर आप इनको निकालोगे भी ना, तो $1 में कितनी कीमत बैठती है, तो आप चेक करो कई करोड़ रुपए के इनको चेक मिले हुए हैं। और इतना पैसा इंडस्ट्री आज के टाइम पे क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और आप बाहर चेक करोगे, बाहर ना फॉरेन में तो एवरीबडी ऐसा है कि ना लड़कियां ज्यादा काम करती है, लेडीज हाउस वाइफ बहुत ज्यादा काम कर रही है, और सक्सेसफुली यहाँ पर ना ग्रोथ भी कर रही है ना। तो ये सेम फ्यूचर आप लोगों का है, ठीक है जी। वही चीज है, अपने अपनी जो इंडिया अभी ना 2nd नंबर पे चल रही है टर्नओवर में, है ना, पूरी दुनिया में एफएलपी के अंदर। लेकिन अभी वो बहुत जल्दी नंबर 1 पे आने वाली है। अभी आप चेक करोगे नंबर 2 पे है, तब इतनी अचीवमेंट है, जब नंबर 1 पर आएगी तो कितनी ज्यादा अचीवमेंट्स होगी अपने इंडिया के, ठीक है ना। तो ये फॉर एवर है, सेम फ्यूचर आप लोगों का है, ठीक है ना। नाउ अब आपके ऊपर है, ठीक है ना, आपके हाथ में एक राइट अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। एक बात बोलते हैं वैसे भी, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ एक ट्रेनिंग देने से पहले, कि आज मैंने ना आप लोगों से एक राइट छीन लिया है। वो राइट क्या था आपका, कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है या फिर आप ना एक अच्छे लेवल पे नहीं हो, तो आप भगवान को कोसते थे कि भगवान तूने मेरे को ये नहीं दिया वो नहीं दिया, है ना। तो देखो एवरीबॉडी, भगवान ना करोड़ कमाने का मौका सबको देता है, करोड़ों रुपए कमाने का, बट करोड़ों रुपए किसी को नहीं देता। सेम इसी तरीके से आप लोगों को आज अपना क्या अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है ना, प्लेटफॉर्म मिल चुका है। अब ये आपके ऊपर है, ठीक है ना, कि आपने इसे कब से स्टार्ट करना, ठीक है जी। ये चीज है। उसके बाद मिस्टर रैक्स मोगन सर, जिन्होंने एक ना ग्रेट विजन ना इस इंडस्ट्री को शुरू किया था, ठीक है ना। इनका विजन था, है ना, पूरी दुनिया भर में लोगों की ना जो खाली बटुए उस वाली प्रॉब्लम को सोल्व करना, है ना, लोगों को पैसा कमाना सिखाना, है ना। लोगों की बहुत मतलब कि लोगों की हेल्प करने के लिए उन्होंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम उन्होंने जो देखी थी अपने, है ना, दुनिया में क्या है, बेरोजगारी है और बीमारी है। उन्हीं चीजों के सॉल्यूशन के ऊपर सर ने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था, ठीक है जी। ये वाली चीज है। उसके बाद अभी मैंने आपको एक चीजों की क्लैरिटी दे ही दी है, जैसे कि, है ना, कि कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, इवन कि हमारा ना इधर राइट फ्यूचर हमारा क्यों है, क्योंकि हमने 2 मंथ ट्रेंड्स में डील करा, वो सारी चीजें मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है। अभी आपके ऊपर है, अगेन बोल रही हूँ, कि आपको कब से स्टार्ट करना है। जब से पैसे कमाने तब से स्टार्ट करो, अगले हफ्ते से कमाने अगले हफ्ते स्टार्ट कर लो, अगले महीने से कमाने अगले महीने स्टार्ट करो, आज से कमाने ना तो आज शुरू करो, ठीक है ना। ऑलरेडी आप लोगों की जो लाइफ है अभी तक जितनी भी है वो जा चुकी है, मुझे नहीं पता कितनी है जो आप लोगों के, ना अपने हिसाब से देख लेना। अभी हमारे पास ना टाइम ज्यादा नहीं है, एक करियर बनाने का जो हमारे पास राइट है, जो कि वो तो 18 से 25 साल, ठीक है। और इसे अपना करियर बनाना है, तो ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, ठीक है। वरना यहाँ पर आप चेक करोगे, बहुत ही कम एज में लड़के लड़के यहाँ पर सक्सेसफुल हो रहे हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर, ठीक है जी। तो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं हमारी एज के अंदर, तो अभी लेट नहीं करना है, जल्दी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ना आज के लिए इतना ही था। बाकी हम ना किसी अलग सेशन में मिलेंगे अलग नॉलेज के साथ, ठीक है। बाकी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।